ये पार्टियों के टिकट पर जीत के जाते हैं, पार्टियों का गुलाम बनकर रह जाते हैं, मुंह पर पट्टी भी बंदी रह जाती है, और जिसके सीने में मिल्लत का दर्द है वो कभी चुप नहीं रहता, उसका नाम बैरिस्टर शोभना अवैसी है। आज सबसे कम आमदनी का कोई इलाका है तो वो सीमांचल का है। सबसे कम पढ़े लिखे लोग कहीं हैं वो सीमांचल में है। सैलाब की तबाही सीमांचल में है, लेकिन सैलाब को रोकने के लिए पैसे सीमांचल के लिए नहीं है। यहाँ के गरीब बच्चों के लिए स्कूल नहीं है। मैंने कहा इनको आईना दिखा दो, जो 6 सीट देने के लिए भी तैयार नहीं है उसको मेरे गलियों में भी आने की इजाजत नहीं होगी। ये माहौल बनाने की जरूरत है। हम पैदा हुए सिर्फ होटलों में पोछा मारने के लिए, हम पैदा हुए हैं दिल्ली और बम्बई में जाकर महलों को उठाने और पत्थर तोड़ने के लिए, हम पैदा हुए सिर्फ मदरसा खोलने के, चंदा वसूल करने के लिए। सुन लो, जिस्म में जो गर्दन की हैसियत होती है मुंडी की, वही हैसियत कौमों के लीडर की होती है। जिस जिस्म में गर्दन नहीं वो लाश है, जिस कौम का कोई लीडर नहीं वो मानिंदे लाश है। काफी देर से आप इंतजार करते रहे होंगे और दिन के तकरीबन 2:45 बजा चाहते हैं, लेकिन आप बड़े इत्मीनान से बैठे हैं। आपके चेहरे का इत्मीनान और आपके पेशानी की लकीरें ये कहती हैं कि तूफान आए या आंधी आए, यमायम के लिए गर्दन कटाकर लड़ने के लिए हम तैयार हैं। ये चलता हमारा। मैं अपनी बातें कहाँ से शुरू करूँ? कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि अख्तर तुम्हारी गुफ्तगू को लोग तवज्जो से सुनते हैं तकरीरों को। मैंने कहा मैंने कभी तकरीर नहीं की। तुम सड़क के किनारे से गुजरते होगे, कहीं सेनाई बजी होगी तो तुम सुने होगे, नहीं सुने होगे, लेकिन किसी झोपड़ी के करीब अगर किसी के रोने की आवाज आई है, तड़पने की आवाज आई है, तो तुम्हारे कान उधर खड़े जरूर हो गए। अख्तरुल ईमान तकरीर नहीं करता है, अख्तरुल ईमान सीमांचल की बेबसी पे होता है, यहाँ के मजलूमों की दास्तान सुनाता है। जिन जालिमों ने हम पर जुल्म किया है, उन जालिमों के खिलाफ बरसरे पैकार होने के लिए अपने नौजवानों को तैयार करता है। मेरे भाइयों, ये मुल्क हिंदुस्तान जो हमारे और आप सबके बाप दादा की सरजमीन है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबकी सरजमीन है, का जितना हिस्सा इतना कपिल पासवान का है, उतना हिस्सा अख्तरुल ईमान का है, जितना बदरुल दुजा का हिस्सा है उतना मोहम्मद कलीम का भी हिस्सा है। लेकिन आज इस हिंदुस्तान में मुसलमानों को लगता है सौतेले बेटे का व्यवहार नहीं, बल्कि मुसलमानों के साथ दुश्मनों का व्यवहार हो रहा है। आज नौजवानों का एक बड़ा तबका है। मैं अक्सर कहता हूं कि सीमांचल के हजारों भर के नौजवान बच्चे ऐसे आज दिल्ली पंजाब में हैं जिनकी माए बिस्तर पर है, बूढ़े बाप को सहारे की जरूरत है, लेकिन 2 वक्त की रोटी की खातिर दिल्ली पंजाब में रहने पर मजबूर है। आज कितने ही लोग ऐसे हैं जिनकी बीवी की पहले बच्चे की पैदाइश हो रही है, लेकिन वो रिक्शा चलाता है, ठेला चलाता है, पत्थर तोड़ता है, और कहीं उसकी बीवी का बच्चा पैदा होता है, कहीं पेट में लेकर मर जाती है। न जाने कितनी माया हमारी। यकीन जानिए, आपका एमएलए, आपका एमपी, आपका मिनिस्टर या आपकी हुकूमत आप पर तवज्जो अगर नहीं दे रही है, सिर्फ उनका कसूर नहीं है, उसमें बड़ा कसूर हमारा है। ऐ लोगों, कल तक बारिश हुई थी, आज बलरामपुर के रहने वाले हो, बलरामपुर असेंबली है, आपने वोट किसने दिया? आपने और हमने, हमारे बाप दादा ने एक अजीम सहो किया है। वो हमेशा ये कहते रहे, अरे मैं सरकार बनानी है, वोट देना है किसकी सरकार दिल्ली में बनती है, किसकी सरकार पटने में बनती है। सरकार बनाने वाला, मैं कहता हूँ बुजुर्गों, जरा दिल पर हाथ रखकर सोचो, आपका वोट अगर हुकूमतों को बना सकता है, सरकार बना सकता है, तो खुदा की कसम अगर अपने वोट का सही इस्तेमाल आपने किया तो आपका वोट आपके इलाके की तकदीर को बदल सकता है, आपके नस्लों की तस्वीर को बदल सकता है, आपके हल्के की तस्वीर बदल सकता है। लेकिन हम तो सरकार बनाने गए, सरकार तो बना दी हमने, लेकिन हमको मिला क्या? आज सबसे कम आमदनी का कोई इलाका है तो वो सीमांचल का है। सबसे कम पढ़े लिखे लोग कहीं हैं वो सीमांचल में है। सैलाब की तबाही सीमांचल में है, लेकिन सैलाब को रोकने के लिए पैसे सीमांचल के लिए नहीं है। यहाँ के गरीब बच्चों के लिए स्कूल नहीं है। अभी बिहार में जाति आधारित गणना हुई है। हम समझते हैं कि मिंबर और मेहराब में बात करने वाले हमारे उलमा को इसकी खबर होनी चाहिए, लेकिन हमारा निजाम ऐसा है कि हमारे बुजुर्गों तक खबर नहीं पहुंच पाती। 13 करोड़ का बिहार हो गया। इस 13 करोड़ के बिहार में सबसे बड़ी आबादी है शेड्यूल कास्ट की। ये हमारे कपिल देव पासवान जैसे लोगों की, इनको नौकरी मिलनी चाहिए थी 4 लाख, उनको 3 लाख नौकरी मिली।
लेकिन बड़ी जाति के लोगों को जिनकी नौकरी में हिस्सेदारी होनी थी 50,000 उनको मिली 1.5 लाख, जिनको मिलनी थी 1 लाख उनको मिली 3 लाख। मेरे भाइयों अभी देखो ये 1990 से पहले जादव और कुर्मी भी मुसलमानों से नौकरी में कम थे, लेकिन आज जादव 14% है, उनको कितनी नौकरी मिली? 2,90,000 उनका हिस्सा हो रहा था, 2,90,000 नौकरी उनको मिल गई। कुर्मी की आबादी 37 लाख है, नौकरी में हिस्सेदारी 58,000 होती है, उसने 1,18,000 नौकरी ले ली। लेकिन गैरतमंद मुसलमानों, तुम जो अपने तकदीर के रोना रोते हो, कभी समझा कि मेरा हिस्सा कितना था, मुझको कितना मिला? वाय नाकामी मताए कारवा जाता रहा और कारवा के दिल से एहसास जिया जाता रहा। हम पैदा हुए सिर्फ होटलों में पोछा मारने के लिए, हम पैदा हुए हैं दिल्ली और बम्बई में जाकर महलों को उठाने और पत्थर तोड़ने के लिए, हम पैदा हुए सिर्फ मदरसा खोलने के चंदा वसूल करने के लिए, हम पैदा हुए हैं इस मुल्क की तामीर के लिए, इस मुल्क की आजादी के लिए। मेरे बाप दादा ने गर्दन कटाई है तो नौकरी में जितनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। आज जानते हो क्या होता है? पार्लियामेंट में कितनी तादाद होनी थी मुसलमानों की? मुसलमानों की 84 तादाद होनी थी। आज कितने हैं? सिर्फ 24 में कितने लोग हैं जो वक्त पर बोल सके? कितने लोग हैं तलाक पर बोल सके? ईसाइयों पर कितने बोल सके? ये पार्टियों के टिकट पर जीत के जाते हैं, पार्टियों का गुलाम बनकर रह जाते हैं, मुंह पर पट्टी भी बंदी रह जाती है, और जिसके सीने में मिल्लत का दर्द है वो कभी चुप नहीं रहता। उसका नाम बैरिस्टर शोभना अवैसी है। आप किन लोगों को बताना चाहते हैं जो लोग गुलाम बन के जाए? पूछिए राजद से, जिनके बारे में हम लोगों ने कोई कमजोरी हमारी नहीं, हमने उनसे दरखास्त दी हमें शामिल कर लो, क्योंकि मिलजुल कर लड़ना है, फिरका परस्तों से बिहार को बचाना है। लेकिन उन्हें फिरका परस्तों से नहीं, ये फिरका परस्त तो नहीं कह सकता मैं इनको, लेकिन ये मौका परस्त जरूर है। फिरका परस्तों ने गर्दन काटी है और मौका परस्तों ने मेरे हक को पामाल किया है, इसलिए लड़ना दोनों के खिलाफ है। क्या मांगा हमने? आसमान के तारे मांगे? आसमान से चांद उतार कर पाँव में रखने के लिए मांगे? हमने कहा देखो सच बात तो ये है कि तुम 3%, 6% वालों को 20-20 सीट दे रहे हो, हम तो यहाँ 18% है, मेरा हिस्सा तो 40-45 का होता है। छोड़ो, बाकी पर तुम लड़ो, सिर्फ 6 पर लड़ने के लिए हमको इजाजत दे दो। लेकिन 6 पर भी तैयार नहीं। हमारे बहुत सारे नादान साथी हैं, अख्तर साहब इतना गिर गए, 6 की बात आप कर रहे हैं। मैंने कहा कि देखो, जब इन लोगों को खत दिया तो इनके दोगले लोग यहाँ वहां बोलते थे अरे महाजन से कैसे समझौता करें, ये 40 सीट 50 सीट मांग रहे हैं। मैंने कहा इनको आईना दिखा दो, जो 6 सीट देने के लिए भी तैयार नहीं है उसको मेरे गलियों में भी आने की इजाजत नहीं होगी। ये माहौल बनाने की जरूरत है। मेरे भाई, आप जरा गैरत नहीं करेंगे? गैरत अगर नहीं हो किसी में, मैं अक्सर एक जुमला बोलता हूं, इंसान और कुत्ते में क्या फर्क है? और कुरान ने कहा कि जब इंसान जमीन का सौदागर हो जाए, बलहुम अव्वल, वो जानवरों से भी गिरा हुआ है। एक कुत्ता है, रोटी का टुकड़ा, गोश्त का टुकड़ा दिखाओ, 50 बार दिखाओ टुकड़ा आएगा, डंडा दिखाओ 50 बार भाग जाएगा। कुत्ते को गैरत नहीं होती, वफादार जरूर है वो, लेकिन इंसान तो गैरत नहीं, तो इंसान कैसे है? अपनी गैरत को जरा बेदार करो। 3 दिन का भूखा है अगर कोई, और गैरत है अगर तबीयत में दस्तरखान में बैठाकर उसके बाप माँ के खिलाफ 2 जुमला बोलकर कोई देख ले, भूखे मर जाएगा, लेकिन ऐसे कमीनों के दस्तरखान से नवाला नहीं उठाएगा। इसी गैरत का नाम है इंसान, इसी गैरत को ज़मीर कहते हैं। ऐ गैरतमंद मुसलमानों और दलितों, मैं आपकी गैरत को सलाम करता हूँ कि आप गैरतमंद हो, अपनी गैरत का मुजाहरा करो। आज जो बल्लापुर का पीछे है, कटिहार की बस्तियों की हालत किस तरह से भी खराब है। जो लोग जीत कर गए उन्होंने पार्टी की गुलामी की, आपके मसाइल की कभी तर्जुमानी नहीं की। अगर मसाइल की तर्जुमानी कोई कर सकता है, जिनको कुर्सी की लालच होगी वो मुंह पर पट्टी बांधेगा, जिसको कुर्बानी का जज्बा होगा अपनी कौम की वकालत करेगा। आज अगर कुर्सी की लालच होती बैरिस्टर शोभना अवैसी को, उससे बेहतर फॉरेन मिनिस्टर कौन बन सकता था? आज अगर कुर्सी की लालच होती अख्तर ईमान को, तो अख्तर ईमान वजीर बनकर ये भी मस्ती में रहता। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, ऐसी बेगैरती को मैं दूर से ही एक रखता हूँ, दूर ही रखता हूँ। अल्लाह का शुक्र है, अपने कौम की, अपने मिल्लत की, अपने इलाके की, मजलूमों की, हिंदू और मुसलमानों की, उसकी दर्द बनकर आज लड़ रहा हूँ। आज एमआईएम में हो, मुझे लोग कहते हैं अख्तर तुम तो कल वहां पार्टी में थे, फला पार्टी में रहते तो इतना बड़ा पोजीशन होता। मैंने कहा
कि किराए का घर अगर महल भी हो तो डर लगता है जेब में किराया खत्म हो तो गर्दन पर हाथ देकर निकाला जाऊंगा। अपनी छोटी सी ही झोपड़ी होगी तो देर तक खबराटे लेकर सोऊंगा, किसी के बाप की मजाल मेरे दरवाजे में दस्तक देने की नहीं होगी। आपको अपनी झोपड़ी चाहिए या किराए का महल चाहिए? एक बात बताओ, मैं अक्सर बोलता हूँ दूसरी जगहों पर और सुनते होगे नौजवानों, सुन लो, जिस्म में जो गर्दन की हैसियत होती है मुंडी की, वही हैसियत कौमों के लीडर की होती है। जिस जिस्म में गर्दन नहीं वो लाश है, जिस कौम का कोई लीडर नहीं वो मानेंगे लाश है। तो क्या अपना लीडर पैदा करना चाहते हो? अपना लीडर पैदा करना चाहते हो? मैं समझता हूँ MIM का बच्चा बच्चा MLA बनने के लायक है, लेकिन कोई एक ही तो टिकट एक ही को मिलेगी ना, टिकट एक ही को मिलेगी ना। लेकिन अगर आप चाहते हैं, आपको इस बात से तकलीफ है कि जो कुछ भी बारसोई में हुआ है, बलरामपुर में हुआ है, बरसों से हमारी नाइंसाफी हुई है, हमारी आवाज दबाई गई है, हमारे मसाइल दबाए गए हैं, हमारे नौजवानों को झूठे मुकदमा में फंसाया गया है, ये सच है। क्या इसका बदला लेना चाहते हैं? तो बदला लेना चाहते हैं तो मुत्तहिद होकर बदला लेना पड़ेगा। और जब भी कोई कौम आगे बढ़ती है तो अमीर की जब तक अताअत नहीं करती वो जमात नहीं बन सकती। जमात होती है अताअत का नाम। हम लोग बैरिस्टर साहब के सिपाही हैं। मैं खुद कहता हूं मुझे अपनी कौम प्यारी है, मुझे अपने मिल्लत से यारी है, मुझे मजलूमों से हमदर्दी है, मुझे सीमांचल के नाइंसाफी के खिलाफ लड़ने का इरादा है। मैं ये वादा करता हूँ आपके सामने में कि बैरिस्टर सदन अवैसी अगर कहे कि अख्तर ईमान तुम MLA में जीत गए हो, बहुत सारे वोट से जीते हो, बार बार जीते हो, लेकिन 2025 का इलेक्शन तुमको नहीं लड़ना पड़ेगा, तुम्हारी जगह पर हम किसी कल्लू को, किसी जुम्मन को टिकट दे देंगे और ये जहां जाएगा तो कुर्सी लेकर तुमको खड़ा रहना पड़ेगा, उसकी चप्पल तुमको सीधी करनी पड़ेगी। खुदा को गवाह रख के कहता हूँ अख्तर ईमान इसलिए तैयार है। ये जज्बा अगर आप रखेंगे तभी आगे की लड़ाई लड़ पाएंगे। हमारे यहाँ कई उम्मीदवार आपको नजर आते हैं, लेकिन जाहिर है हर कोई बालिग है। 5 उम्मीदवार 7 उम्मीदवार हमारे यहाँ, तो उधर आप जाइएगा पश्चिम की तरफ तो एक एक जगह पर 8 उम्मीदवार है। मेरा पागल तो नहीं होना, दीवाने तो नहीं होना, मालूम है ना 8 उम्मीदवार हो, ये भी मालूम है ना किसी एक को टिकट मिलेगा। तो बोलो, एक को टिकट मिलेगा तो पार्टी में रहोगे, भाग जाओगे, रहोगे? तो मैंने कहा अगर एक को टिकट मिले, बाकी रहना चाहते हो तो रह जाओ, वो नहीं एक को टिकट मिले कि नहीं हमको मस्जिद में तो हम ईटा में पानी डाले, दीवार उठाए, हमको ये लोग इमाम बनाने के लिए तैयार नहीं है, तो उस वक्त नमाज छोड़ के चले जाओ तो तुम सच्चे नमाजी नहीं हो सकते हो। इतने दिनों तक बर्दाश्त किए हो तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। पार्टी जो भी फैसला ले, मुमकिन है जो लोग आज मैदान में है इसको छोड़ करके तीसरे के बारे में भी फैसला ले तो पार्टी के फैसले को मानने के लिए तैयार है आप लोग। मुसलमानों की तबाही और बर्बादी की वजह यह है कि इसमें हर कोई इमाम बनना चाहता है, मुक्तदी बनने के लिए कोई तैयार नहीं है। याद रखो, जब तक मुक्तदी बनने के लिए तैयार नहीं होगी अपनी जमात कभी खड़ी नहीं हो सकती है। कुछ लोग यहाँ पर अफवाह फैलाते हैं, ये न्याय की सियासी कमीनगी है कि हमने हैदराबाद में टका दे दिया है, टिकट मेरे अब्बा जान ने तय कर दिया है मेरे लिए। यह अफवाह है, इस अफवाह में कभी नहीं आने की जरूरत है। बैरिस्टर ससुद्दीन टिकट बेचता नहीं है, कमजोरों को ताकत और तवानाई बख्शने का काम करता है। ये कुछ तमाम किस्म के लोग होंगे, इस तरह के जुमले बोलेंगे, इस तरह के जुमलों पर आपको एतमाद नहीं करना है।